इनसाइट्स और आज हम करने जा रहे हैं एक पार्ट 3 ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। HP एजुकेशनल इनसाइट्स। और आज करने जा रहे हैं हम एनसीईआरटी डीप डाइव सीरीज के अंदर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 3 है, जिसके अंदर हम किंगडम फंजाई को इन डेप्थ जाके से स्टडी करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन बॉक्स के अंदर के क्वेश्चंस हम देखेंगे। 3 क्वेश्चन जो मैं हर क्लास में लेके आती हूँ बेस्ड ऑन प्रीवियस क्लास जो हम पढ़ा होता है। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा था, तो कुछ आज मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ उसके ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिज्म को स्लीपिंग सिकनेस। कल हमने स्लीपिंग सिकनेस नाम की एक डिजीज के बारे में पढ़ा था जब हम प्रोटिस्टा पढ़ रहे थे, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म ये स्लीपिंग सिकनेस कोज करता है, ये बताइए। सेकेंड क्वेश्चन किया है, व्हाट आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन। ओशन में एक चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ओशन के चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और पेलिसिल क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज पेलिसिल। पेलिसिल के बारे में पढ़ा था हमने कल की क्लास में। और पेलिसिल क्या होता है मैं बता दूं, यूग्लिनोइड्स के अंदर पढ़ा था हमने। अब उस हिसाब से बताइए कि पेलिसिल क्या होता है। अगर आपको ये सारे आंसर्स आते हैं या कोई भी आंसर आता है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को पॉज कीजिए एंड अपने कमेंट बॉक्स पे जाके इन आंसर्स को नोट डाउन कीजिए। अगर आपको नहीं आता तो आप लास्ट क्लास देख सकते हैं। किंगडम फंजाई स्टार्ट करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा मैं आपको हाईलाइट करके बता दूंगी। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो फंजाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। देखो, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म मतलब इस फंजाई के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म मिलेंगे वो हेटेरोट्रॉफिक मिलेंगे, जो खाना अपना खुद नहीं बनाते, दूसरों के ऊपर क्या रहते हैं, खाने के लिए डिपेंड रहते हैं। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन मॉइस्ट ब्रेड। देखो, आपने घर पे अगर कोई ब्रेड बहुत टाइम तक आपके फ्रिज में पड़ी रहे या कोई ऐसे, तो उसके ऊपर फंजाई ग्रीन ग्रीन से सब्सटेंस आपको देखने को मिलता है। वो क्या होता है, फंगल ग्रोथ हो जाती है उसके ऊपर, मॉइस्ट ब्रेड के ऊपर, रोटन फ्रूट्स के ऊपर। तो ये कह रहे हैं बहुत क्या कह सकते हैं वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में ये दिख सकता है हमको। द कॉमन मशरूम दैट यू ईट एंड टोडस्टूल्स आर आल्सो फंगी। मशरूम वगैरह और टोडस्टूल्स वगैरह भी क्या होते हैं, फंजाई होते हैं। आगे पढ़ते हैं। व्हाइट स्पॉट्स सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू पैरासिटिक फंगस। देखो, व्हाइट स्पॉट्स के बारे में जो हम पढ़ते हैं, आपने देखा होगा मस्टर्ड के लीव्स होते हैं। मस्टर्ड क्या होता है, मस्टर्ड होता है सरसों की लीव्स। कभी आपने सरसों की खेती देखी हो, कुछ ऐसी सरसों की लीव्स, मस्टर्ड लीव्स देखी हो, उसके ऊपर व्हाइट कलर के स्पॉट्स लग जाते हैं। वो क्या होता है, उस पर एक पैरासिटिक फंगस का इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से उसकी लीव्स पे क्या व्हाइट स्पॉट्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। सम यूनिसेलुलर फंजाई। देखो, यूनिसेलुलर फंजाई देखो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, नॉट लास्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास में, कि फंजाई कैसा हो सकता है, यूजुअली मल्टी सेलुलर या लूज टिश्यू, लूज एग्रीगेट्स ऑफ सेल के फॉर्म में मिलता है। बट एक कुछ फंजाई कैसे होते हैं जो यूनिसेलुलर भी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या है, हम पढ़ेंगे ईस्ट। ईस्ट आपने पहले भी बहुत बार सुने होंगे। ईस्ट फर्मेंटेशन वगैरह जब हम करते हैं, ब्रेड्स वगैरह, बियर्स वगैरह बनाते हैं, तो ईस्ट यूज होते हैं फर्मेंटेशन के दौरान। तो वो ईस्ट क्या होता है, यूनिसेलुलर फंजाई होता है, यूज टू मेक ब्रेड्स एंड बियर्स। ओके, अदर फंजाई कोज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो, फंजाई प्लांट्स में डिजीज भी करता है, जैसे अभी हमने पैरासिटिक फंगस के बारे में पढ़ा। तो ये क्या लिखा है, वीट रस्ट कोजिंग पिसिनिया इज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। देखो, ये याद रखना, वीट रस्ट, एक वीट रस्ट नाम की कोई एक डिजीज होती है, वो कौन कोज करते हैं, कौन सा फंजाई, पिसिनिया। ठीक है, PUCCINIA, ये वाली जो वीट रस्ट डिसीज कोज करने वाला फंजाई कौन है, ये। ठीक है, सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक, पेनिसिलियम। देखो, एक टाइप की एंटीबायोटिक होती है पेनिसिलियम, पेनिसिलिन भी बोलते हैं जिसको। ये पेनिसिलियम किससे मिलके बना हुआ होता है, एक फंजाई से, जिसे हम पेनिसिलियम कहते हैं। फंजाई आर कॉस्मोपोलिटन। कॉस्मोपोलिटन का मतलब होता है, कॉस्मोपोलिटन वो होता है जो हर जगह मिले। तो फंजाई के उससे होता है, फंजाई हर जगह मिल सकते हैं। कहाँ कहाँ मिलते हैं, जैसे एयर में भी मिल सकते हैं, पानी में भी मिल सकता है।
सॉइल पे भी फंजाई ग्रो हो सकते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स पे भी फंजाई ग्रो हो सकते हैं। ये पे में कहाँ पे प्रेफर कहाँ पे करते थे, ग्रोथ ही हर जगह हो सकता है। कॉस्मोपॉलिटन इन्होंने वर्ड यूज कर लिया कि हर जगह ग्रो हो सकते हैं, बट फिर भी कुछ तो ऐसी कंडीशंस होगी जो इसको हेल्पफुल होगी ग्रो के लिए। तो वो क्या कंडीशन है, वार्म एंड ह्यूमिड। वार्म क्या होता है, हल्का सा नमी और गर्माहट वाला अगर कहीं पे एरिया उसको मिल जाए तो उसकी ग्रो के लिए क्या होता है, ये प्रेफर करते हैं ऐसा एरिया। Yes, it is to prevent food from going bad due to bacteria or fungal infection. Have you ever wondered why do you keep food in refrigerator? अच्छा क्वेश्चन पूछा, फूड को हम रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में, फ्रिजेस वगैरह में क्यों रखते हैं? क्योंकि उस फूड को हम क्या करते हैं, किसी भी टाइप की बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन से हम उसको क्या करते हैं, एक टाइप से प्रिवेंट करना चाहते हैं। कि फूड को अगर आप फ्रिज में रखते हो तो आप देखते होगे फ्रिज के अंदर टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, कम होता है, उसको ना एक क्लोज्ड इन्वायरमेंट मिलता है, उसको बाहर के बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन से क्या होता है, एक टाइप ऑफ प्रिवेंशन भी मिलता है। यूजुअली क्या होता है, फंगल और बैक्टीरिया इतने कम टेम्परेचर पे क्या होता है, ग्रो नहीं कर पाते, उनके लिए वो टेम्परेचर प्रेफरेबली गुड नहीं होता, इसलिए उसको क्या रखते हैं हम, यूजुअली फ्रिजेस वगैरह में स्टोर करते हैं अपना फूड। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर, फंजाई, फिलामेंटस। देखो हमने यूनिसेलुलर ईस्ट के बारे में तभी हमने पढ़ लिया, ये तो हमको पता ही है। अभी आगे क्या लिखा है, फंजाई और फिलामेंटस। देखो हमने जब बैक्टीरिया पढ़ रहे थे ना तभी हमने पढ़ा था कि यूनिसेलुलर हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है, कॉलोनियल। फिलामेंटस क्या, फिलामेंट जैसे, ठीक है। फंजाई कैसे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। देयर बॉडी, इनकी बॉडी का क्या कंसिस्ट करती है, देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे। इनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइफे। द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम। ये वाली बात याद रखना, तो बहुत सारे हाइफे मिलके एक साथ क्या बनाएंगे, माइसीलियम। Some hyphae are continuous tubes filled with multinucleated cytoplasm. देखो क्या लिखा है, कुछ हाइफे क्या होते हैं, कुछ हाइफे कॉन्टिन्यूस ट्यूब की तरह, उसके अंदर क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब एक साइटोप्लाज्म के अंदर यूजुअली एक न्यूक्लियस ही प्रेजेंट होता है। तो कह रहे साइटोप्लाज्म के एक सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ही मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। Some hyphae are continuous tube filled with multinucleated cytoplasm. और नेटवर्क ऑफ हाइफे को क्या बोलते हैं, माइसीलियम। These are called सिनोसिटिक हाइफे। इनको क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक हाइफे। Other have septate and cross wall in their hyphae. The cell wall of fungi are composed of, देखो सेल वॉल ऑफ फंजाई ये तो हमने पहले भी पढ़ रखा है। सेल वॉल ऑफ फंजाई किसकी बनी होती है, काइटिन की और पॉलीसेकेरियाइड की। काइटिन तो कंपल्सरी एक टाइप ऑफ, यूजुअली हर किसी फंजाई की सेल वॉल में काइटिन होता है। और कभी भी हमको लिखते हैं ना कि फंगल सेल वॉल इज मेड ऑफ, तो सबसे पहला शब्द क्या आता है, काइटिन की बनी होती है। और दूसरा यहाँ पे क्या मेंशन है, पॉलीसेकेरियाइड। तो सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेरियाइड। आगे बात करते हैं, मोस्ट फंजाई आर हेटेरोट्रोफिक एंड अब्सॉर्ब सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड एंड डिके। देखो सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, जो अपना खाना डेड और डिकेइंग से हम कंज्यूम करते हैं। मैंने फर्स्ट क्लास में सेप्रोफाइट को अच्छे से एक्सप्लेन करा था। तो ये हेटेरोट्रोफिक होते हैं, मतलब अपना खाना खुद तो बनाते नहीं है ना, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है। तो ये कैसे होते हैं, हेटेरोट्रोफिक के अंदर भी सेप्रोफाइटिक, जो अपना खाना डेड और डिकेइंग से लेते हैं। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है, जो किसी के ऊपर किसी को मारते नहीं है, किसी को प्रेडेट नहीं करते, किसी लिविंग के ऊपर ही अपने लिविंग के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं अपने खाने अपने न्यूट्रिशन के लिए। और सिम्बायोटिक क्या होते हैं, सिम्बायोटिक ऐसा एसोसिएशन होता है जहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म एक साथ आते हैं और बोलते हैं कि ब्रो मैं तुम मेरे को कुछ चीज कुछ कंस्टिट्यूएंट्स ला के दो, मैं तुमको कुछ ला के देता हूँ, हम दोनों का म्यूचुअल एसोसिएशन हो जाएगा, म्यूचुअली आपको भी फायदा होएगा मेरे को भी फायदा होएगा। तो ऐसे एक एसोसिएशन के बारे में पढ़ते हैं हम, लाइकन के बारे में। किसके बारे में, लाइकन। इन एसोसिएशन विद एल्गे एज लाइकन। तो फंजाई प्लस एल्गे क्या मिलके बनाता है, लाइकन। और फंजाई विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट क्या मिलके बनाता है, माइकोराइजा। इसको मैं एक काम करती हूँ, इसको मैं ना साइड में टेक्स्ट बॉक्स बना के यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, ठीक है क्या, एक सेकेंड रुकना प्लीज।
लेट मी चेंज इट्स कलर फर्स्ट। ओके, तो फंजाई प्लस एल्गे, तो ये क्या बना, लाइकन। ठीक है, इन दोनों का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। दूसरी की अगर साइड बात करें तो फंजाई प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट, रूट ऑफ एच हायर प्लांट। ठीक है, वो क्या मिलके बनाएगा, क्या मिलके बनाएगा, वो बनाएगा माइकोराइजा। तो माइकोराइजा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये चीज अभी आपको ये पढ़नी इम्पोर्टेंट थी, इसलिए मैं आपको साइड में मेंशन करवा दी। रिप्रोडक्शन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स। रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है इनका, वेजिटेटिव मीन्स से भी, जिसके अंदर क्या पढ़ेंगे, फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन और बर्डिंग। तीनों के तीनों वैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, नहीं तो हमने पहले भी एक दो बार वर्ड यूज कर रखे हैं। फ्रेगमेंट कैसे, ये ब्रेक होके दो फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं, फिर वो दो फ्रेगमेंट्स आगे ग्रो हो जाते हैं। फ्यूजन मतलब एक सेल से दो सेल बन जाता है, बीच में एक फरो टाइप की बन के वो फ्यूजन में टूट जाते हैं। और बर्डिंग एक काइंड ऑफ बर्ड डेवलप होती है, जो कि फिर आगे जाके कंटिन्यूअली उसमें से या तो सेपरेट होके आगे ग्रो होने लगती है, या उसके साथ पहले ग्रो के फिर बाद में सेपरेट हो जाती है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन और बर्डिंग किसके अंदर आते हैं, वेजिटेटिव मीन्स के अंदर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर क्या आता है, स्पोर्स आते हैं, ये तो हमको पता है। स्पोर्स, स्पोर्स के नाम कौन कौन से, ये याद रखना कौन कौन से स्पोर्स है। सबसे पहला स्पोर्स है कोनिडिया। ठीक है, दूसरा क्या है, स्पोरेंजियोस्पोर, और तीसरा क्या है, जूस्पोर। तीनों के स्पोर के नाम याद रखना। कौन कौन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर स्पोर्स कौन कौन से हैं, आपके कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर एंड योर जूस्पोर। ये तीनों किसके अंदर है, इसके अंदर। आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इसके थ्रू केस क्या पढ़ेंगे, oospore, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। ठीक है, ये तीनों आप याद रखना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एसेक्सुअल के अंदर तीनों कौन से स्पोर्स आते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कौन कौन से आते हैं, oospore, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। Their various spores are produced in distinct structure called fruiting bodies। ये स्पोर्स कहाँ पे बनते हैं, ये स्पोर्स बनते हैं फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर। ठीक है, क्या कहाँ बनते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। आगे ये पूरी की सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्विंग इन 3 स्टेप्स, ये पूरा पढ़ेंगे इस साइकिल के अंदर क्या है। ठीक है, मेनली आपको पहले ये तीनों स्पोर्ट्स के, आप 1 सेकेंड वीडियो को रोकिए और तीनों स्पोर्ट्स के नाम याद करिए, फिर आगे स्टडी करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने इतना पढ़ लिया है, चलो आगे पढ़ते हैं। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का सबसे पहले क्या होगा, फ्यूजन बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट, जिसे हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मो क्या, क्यों प्लाज्मोगैमी का मतलब फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। कितने, किसके बीच में, क्या दो मोटाइल या दो नॉन मोटाइल गैमेट्स के बीच के प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा, उसे क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगैमी। दूसरे में क्या होगा, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियस। फिर उसके बाद देखो, पहले तो प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा, फिर न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, कैरियोगैमी। ठीक है, कैरियोगैमी होने के बाद क्या होगा, म्यूसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर। जो जाइगोट बना है दो गैमेट के, दो न्यूक्लियस के अंदर, जो गैमेट्स के अंदर फ्यूजन हुआ है उसके बाद, तो वो क्या बनेगा, उसके बाद जाइगोट बनेगा। जाइगोट कैसा बनेगा, 2n बनेगा। अब स्पोर्स मेरे को चाहिए हैप्लॉइड, तो उसके अंदर क्या होगा, म्यूसिस होगा। मैं आपको एक बार ये पूरा, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको ना एक बार काइंड ऑफ ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे दो क्या है, अलग अलग गैमेट्स हैं। गैमेट्स के अंदर मैं इसको न्यूक्लियस को एक अलग कलर से डिनोट, ये मेरे दो न्यूक्लियस हो गए। ठीक है, अब ये मेरे फर्स्ट स्टेप, अब मैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारे क्या लिखा हुआ है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। देखो ये एक काइंड ऑफ ऐसे दोनों गैमेट्स के बीच के प्रोटोप्लाज्म में क्या 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 हो गया, फ्यूजन हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या पढ़ेंगे हम,
ये जो हमारा फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म हुआ है, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि हमारा फ्यूजन ऑफ क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई को हम क्या बोलते हैं, कैरियोकेमी बोलते हैं ना। कैरियो क्यों यूज करते हैं, कैरियो हम यूज करते हैं फॉर किसके लिए, फॉर व्हाट, फॉर न्यूक्लियस। तो यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, अब मेरे को एक बार इसको वापस से ड्रॉ कर दो। हाँ देखो, यहाँ पे जाके ऐसे ये दोनों न्यूक्लियस पास है, और दोनों न्यूक्लियस के बीच में क्या हो गया, यहाँ पे दोनों न्यूक्लियस प्रेजेंट थे, फिर दोनों के न्यूक्लियस के बीच में क्या हो गया, फ्यूजन हो गया यहाँ पे जाके, ठीक है। सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होगा, अभी न्यूक्लियस होके क्या बना आगे, ये देखो, न्यूक्लियस होके यहाँ पे इसका एन था, गैमेट के पास एन था, इसके पास एन था, दोनों के पास फ्यूजन हुआ, तो क्या बनेगा यहाँ पे 2n क्या बनेगा, 2n डिप्लॉयड होते ना, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। जाइगोट बनेगा यहाँ पे, Z से मैंने क्या डिनोट करा है, जाइगोट। ये जाइगोट बना, इतना मेरे को समझ में आ गया। अब 2n से मेरे को स्पोर्स बनाने, S से मैं डिनोट करूंगी स्पोर्स बनाने, और स्पोर्स क्या होते हैं मेरे, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। ह्यूमंस की बात करें, अगर ह्यूमंस में गैमेट फ्यूज होके जब जाइगोट बनता है, तो यहाँ पे माइटोसिस होती है, क्योंकि हम भी ह्यूमंस हम भी क्या है, ह्यूमंस है ना, हम भी डिप्लॉइड है, ठीक है। जाइगोट भी डिप्लॉइड है, बट यहाँ पे क्या है, जाइगोट डिप्लॉइड है, और स्पोर्स जो बनाने वो कैसे है, बनाने हैप्लॉइड। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा मियोसिस, मियोसिस, अंडरस्टूड। यहाँ पे आपका मियोसिस हो गया। चलो, हमको इतनी चीज तो अच्छे से समझ में आ गई, तीनों के तीनों पॉइंट, क्योंकि मेरे को नहीं लगता इसमें कोई, सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ, फिर न्यूक्लियाई का फ्यूजन हुआ, फिर जाइगोट के अंदर जाके क्या होगा, मियोसिस हो गया। आगे पढ़ते हैं। When a fungus reproduce sexually, two haploid hyphae of compatible mating type come together. देखो, दो हाइफे क्या क्या कह सकते हैं, दो एक टाइप के गैमेट्स, हाइफे के अंदर जो गैमेट्स प्रेजेंट होंगे वो क्या आएंगे, एक कंपैटिबल टाइप की, जिनके अंदर ये रिप्रोडक्शन हो पाए, वो क्या आएंगे, एक साथ आएंगे, कम टुगेदर, एंड क्या करेंगे, उसके बाद फ्यूजन करेंगे। In some fungi, the fusion of two haploid cell immediately result in diploid cell. देखो, मैंने अभी दिखाया ना आपको, ये इसके थ्रू, ये दो हैप्लॉइड सेल थी, हैप्लॉइड सेल के फ्यूजन से क्या बना, यहाँ पे डिप्लॉइड सेल बन गया। इतना मैं आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। डिप्लॉइड सेल मतलब 2n। However, in other fungi like Ascomycetes and Basidiomycetes, देखो अभी अलग अलग टाइप की फंजाई पढ़ेंगे, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइटोसिस, क्या बोलते हैं, एस्कोमाइसिस, माइसिटीज, हाँ एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। आई एम सो सॉरी, कभी कभी स्लिप कर देती है टंग। ओके डन, ग्रेट। एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज जैसे जो फंजाई है, उनमें क्या होगा, एक इंटरवेनिंग, मतलब बीच में क्या होगा, एक डाइकैरियोटिक स्टेज आएगी। इस स्टेज के बारे में पढ़ने, यहाँ से क्वेश्चन आई डोंट फील सो आया है, बट इम्पोर्टेंट है ये डाइकैरियोटिक। नॉर्मल एग्जाम्स वगैरह में, जो नॉर्मल अगर आपके ट्यूशन वगैरह में एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पे पूछ लिया जाता है, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट तो है ये। इसके ऊपर अगर आप CBSE के लिए पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे 1-2 नंबर का क्वेश्चन बन के आ सकते हैं यहाँ से भी, ठीक है। क्या है कि बीच में एक इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज आ सकती है, जहाँ पे 2 न्यूक्लियर प्रेजेंट पर सेल प्रेजेंट है, अकर ए कंडीशन जिसे हम डाइकैरियो। देखो, डाई का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब होता है 2, और कैरियोन क्या होता है, न्यूक्लियस होता है कैरियोन। तो ये डाइकैरियोटिक का मतलब क्या है, जहाँ पे 2 न्यूक्लियस वाली स्टेज प्रेजेंट हो, ठीक है। इसे इसलिए हम इससे क्या वर्ड यूज करें, डाइकैरियोन। आगे पढ़ते हैं। द फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोन, डाइकैरियोफेज ऑफ फंगस। डाइकैरियोफेज क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसलिए डाइकैरियोफेज ऑफ फंगस कहते हैं, जहाँ पे N+N वाली कंडीशन बन जाते हैं। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियर फ्यूज, आगे जाके क्या करता है, पेरेंटल का जो न्यूक्लियर है वो क्या होता है, फ्यूज करता है, और जो सेल बिकम्स डिप्लॉइड, सेल डिप्लॉइड हो जाती है। एक कंडीशन क्या है, बीच में ना N+N वाली कंडीशन बनी, डाइकैरियोन वाली कंडीशन बनी, उस कंडीशन तक क्या हुआ, फ्यूजन नहीं हुआ बिटवीन न्यू गैमेट्स। अब क्या होगा, आगे जाके गैमेट्स का फ्यूजन डाइकैरियोन फेज के बाद होगा, ठीक है। ये एक फेज बीच में स्टेज ऐसी आई ना, जहाँ पे क्या हुआ, एक सेकेंड मैं आपको बताऊं, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में क्या हुआ, एक सेकेंड,
N+N की, अभी ये फ्यूज नहीं करे, अभी ये क्या करा, फ्यूजन नहीं हुआ इनका, ये अभी बस 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। उसके बाद क्या होगा, फ्यूजन होगा, फ्यूजन होके क्या आगे बनेगा, ये आगे स्टेज बनेगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। Later the parental nuclei fuse and form and the cell becomes diploid. The fungi form fruiting bodies in which reduction division occur. तो फंजाई में क्या होएगा, फंजाई जो होगी वो आपकी क्या बनाएगी आगे जाके, फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज क्या, फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर हमने अभी पढ़ा था ना, फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर ही स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो कह रहा है आगे जाके पेरेंटल न्यूक्लियर फ्यूज होकर डिप्लॉइड बनाएगा। उसके बाद क्या होगा, फ्रूटिंग बॉडीज होंगी जिसके अंदर क्या होगा, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन क्यों है, क्योंकि डिप्लॉइड बना है ना, और हमको स्पोर्स कैसे होते हैं, मियोसिस के थ्रू एंड, तो इसलिए रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं ना मियोसिस को, तो इन्होंने सीधे मियोसिस में लिख के रिडक्शनल डिवीजन लिखा। लेडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स, जो मैंने अभी आपको समझाया था वो सब कुछ इसमें बस ऐसा रिटर्न लिख रखा है। द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस ऑफ डिवीजन। देखो आगे जाके इनको ये 4 अलग अलग स्टेज में अलग अलग टाइप में फंजाई को डिवाइड कर रखा है। वो फंजाई डिवीजन का कारण क्या है, देखो सबसे पहला कारण है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। माइसीलियम क्या पढ़ा था हमने, हाइफे के नेटवर्क को माइसीलियम बोलते हैं, अभी आज की क्लास में भी पढ़ा है आपने। मैं दिखाती हूँ कहाँ पे पढ़ा है, ये देखो, द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम। तो क्या क्या चीजों की तरीके से इनके बीच में क्लासिफिकेशन हुआ, कैसे माइसीलियम, कैसे उनका स्पोर फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन क्या है, फ्रूटिंग बॉडीज कैसे बन रही है, फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ किंगडम। फ्रूटिंग बॉडीज क्या बनी है, उसकी के बेसिस पे क्या होता है, डिवीजन होता है बिटवीन 2 और 3, ये 4 अलग अलग क्लासेस में। ठीक है, ये कुछ कैरेक्टर्स है। तो अब क्या पढ़ेंगे, फाइकोमाइसिटीज के बारे में। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज के अंदर क्या पढ़ेंगे, देखो सबसे पहला ग्रुप कौन सा है, फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज, द मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट। कहाँ पे मिलते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट में, और डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। मॉइस्ट लाइक नमी वाले प्लेसेस में, डिकेइंग वुड्स मतलब जैसे जो लकड़ी वगैरह कट के पड़ी होती है जो खराब हो रही होती है, ऐसे डिकेइंग वुड पे या एक्वेटिक हैबिटेट में ये यूजुअली मिलते हैं। एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट, और कैसे मिल सकते हैं, एक टाइप ऑफ पैरासाइट बन के किस पे, प्लांट्स पे मिल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला कौन सा, फाइकोमाइसिटीज के अंदर पढ़ रहे हैं। इसकी जो माइसीलियम होती है वो कैसी होती है, एसेप्टेट। तो माइसीलियम क्या होता है, नेटवर्क ऑफ हाइफे, 3-4 मैंने बता दिया। और एसेप्टेट मतलब, देखो सेप्टेट का मतलब जिसके ऊपर बाउंड्री वॉल्स होती है वो सेप्टेट, और एसेप्टेट जिसपे वॉल्स नहीं होती है, डिवीजन वॉल्स कहते हो। अगर देखो, अगर मेरे ये कुछ ऐसे, मान लो माइसीलियम एक कुछ ऐसे, एक काइंड ऑफ नेटवर्क ऑफ हाइफे मान लो, अगर ये ऐसे है ये तो ये एसेप्टेट, बट अगर इसको बीच बीच में ऐसे ऐसे बॉक्सेस काइंड ऑफ डिवीजन बन जाए तो ये कैसे हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सेप्टेट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सिनोसिटिक, सिनोसिटिक का मतलब क्या होता है, सिनोसिटिक अभी हमने आज की क्लास में पढ़ा था, मल्टी न्यूक्लिएटेड वाली कंडीशन को बोलते हैं सिनोसिटिक। यहाँ पे अपने सिनोसिटिक हाइफे के बारे में पढ़ा होगा, यहाँ पे आज की क्लास में मैं बताती हूँ, ये रहा here. Such hyphae are continuous tubes filled with multinucleated cytoplasm called सिनोसिटिक hyphae. तो ये क्या है, सबसे पहली चीज तो क्या है, एसेप्टेट है, और दूसरे कैसे है, सिनोसिटिक है। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय ज़ूस्पोर। रिप्रोडक्शन कैसे होती है, ज़ूस्पोर मोटाइल होते हैं और बाय एप्लेनोस्पोर जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। हमने आज पढ़ा था एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और ज़ूस्पोर, इसमें से ज़ूस्पोर यहाँ पे मेंशन्ड है, और एक एप्लेनोस्पोर एक और मेंशन्ड है यहाँ पे। ज़ूस्पोर कैसे होते हैं, मोटाइल, और एप्लेनोस्पोर कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा आपको। दीज स्पोर्स आर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड इन द स्पोरेंजियम। मतलब देखो, एंडोजीनियसली का मतलब ये याद रखो कि स्पोर्स ना मतलब अंदर बनते, फॉर्म एंडोजीनियसली का मतलब अंदर की तरफ बनते, किसके अंदर की तरफ, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बनते हैं। यहाँ पे एंडोजीनियसली का मतलब होता है अंदर। A zygospore is formed by fusion of two gametes.
एक जाइगोस्पोर कैसे बनता है, जब दो गैमेट्स एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। तो कैसे बनता है, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स के थ्रू क्या बनता है हमारा जाइगोस्पोर। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक सेकेंड, देखो जाइगोस्पोर और जूस्पोर को कंफ्यूज मत होना। जूस्पोर एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्पोर है जो कि मोटाइल होता है, ठीक है। और जाइगोस्पोर क्या होता है, जब दो गैमेट बन जाते हैं, सॉरी दो गैमेट फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनते हैं ना, उस जाइगोट से जो स्पोर बनता है उसी को जाइगोस्पोर बोला गया, ठीक है। दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। देखो अगर कोई दो गैमेट एक दूसरे मॉर्फोलॉजी में सिमिलर होते तो उसे आइसोगैमस बोलते हैं, और डिसिमिलर होते हैं तो एनाइसोगैमस और ऊगैमस बोलते हैं। देखो एनाइसोगैमस और ऊगैमस के बीच का डिफरेंस बता दूं मैं आपको, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले अगर दो गैमेट बिल्कुल एक जैसे, ये मेरे दो गैमेट बिल्कुल एक जैसे, तो क्या हुआ, आइसो, ये मेरा क्या हुआ, आइसो, ठीक है। एक सेकेंड, इसको एक बार मैं इरेज कर दूं। देखो ये क्या हुआ मेरा आइसोगैमस, ठीक है। दूसरा मेरा कैसे हुआ, अगर मैं दो गैमेट एक दूसरे के जैसे नहीं है, मान लो एक ऐसा है और कोई एक दूसरा गैमेट ऐसा है, ठीक है, तो ये कैसे होगा मेरा एनाइसोगैम, मतलब जो सेम 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 के, ठीक है। अगर कोई गैमेट दो सेम सेम नहीं है तो वो कैसे हुए, एनाइसोगैमस, ठीक है। तीसरे पे कौन सा आता है मेरा, तीसरे पे आता है मेरा ऊगैमस। ऊगैमस में क्या होता है, जो मेरा फीमेल गैमेट होता है, मान लो ये मेरा फीमेल गैमेट है, ये मेरा मेल गैमेट है, और ये मेरा क्या है, फीमेल। देखो मेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, फीमेल को ऐसे। जो मेरा फीमेल गैमेट है वो नॉन मोटाइल होएगा, बिग होएगा। जो मेल गैमेट है वो क्या होएगा, मोटाइल होएगा, स्मॉल होएगा। तो वो क्या सा होता है, ऊगैमस वाली कंडीशन होती है वो, ठीक है। कैसी कंडीशन होती है, ऊगैमस वाली। एक सेकेंड, ठीक है। आगे हमने क्या पढ़ा, अभी जाइगोस्पोर के बारे में पढ़ा, गैमेट्स पढ़ा। अगर दो एक जैसे गैमेट्स है तो आइसोगैमस, और अलग अलग टाइप के गैमेट है, डिसिमिलर है तो एनाइसोगैमस और ऊगैमस। कॉमन एग्जांपल, ये एग्जांपल याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। एग्जांपल से ही क्वेश्चन आता है मेनली। म्यूकर, म्यूकर क्या हुआ, एक एग्जांपल है ये। म्यूकर, राइजोपस, राइजोपस क्या हुआ, ब्रेड माउस, जो कि ब्रेड के ऊपर फंगस ग्रो हो जाती है उसे क्या बोलते हैं, राइजोपस। और एल्ब्यूगो क्या हुआ, एल्ब्यूगो एक पैरासाइटिक फंगस है, पैरासाइटिक की तरह ग्रो करती है, किसके ऊपर ग्रो करती है, मस्टर्ड के ऊपर ग्रो करती है। किसके ऊपर ग्रो करती है, मस्टर्ड के ऊपर। तो क्या हुआ मेरा एल्ब्यूगो। तो अब हमने तीन चीज पढ़ी, म्यूकर, एल्ब्यूगो और राइजोपस। एक चीज याद रखना आपको यहाँ पे, क्या, देखो एग्जाम्पल को लर्न रखने का मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ। यहाँ पे क्या याद रखना है, हमको याद रखना है MAR, ठीक है, या इसको मर कह लो या MAR कह लो। M से क्या हुआ मेरा म्यूकर, ठीक है। A से क्या हुआ मेरा एल्ब्यूगो, और R से क्या हुआ मेरा राइजोपस। ये एग्जाम्पल को लर्न करने की काइंड ऑफ ट्रिक है। एस्कोमाइसिटीज के पास चलते हैं, एस्कोमाइसिटीज पढ़ेंगे। अभी हमने फाइकोमाइसिटीज पढ़ा, अब एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज के अंदर क्या पढ़ेंगे हम, कि कॉमनली नोन एज सैक फंगाई, इसे कॉमनली किस नाम से जाना जाता है, सैक फंगाई। एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टी सेलुलर। देखो हमने तो अभी ईस्ट पढ़ा था एक, है ना, ईस्ट ही यूनिसेलुलर पढ़ा था। बेसिकली ये मेजोरिटी में क्या होता है, सारे मल्टी सेलुलर ही होते हैं। एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टी सेलुलर, पेनिसिलियम, और रेयरली यूनिसेलुलर ईस्ट, सैक्रोमाइसिस। देखो यूनिसेलुलर में हमने पहले भी एग्जांपल पढ़ा है, किसका पढ़ा है, ईस्ट का। सैक्रोमाइसिस क्या है, सैक्रोमाइसिस सर्विसेज एक काइंड ऑफ ईस्ट है, जिसे हम ना बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं। क्या क्यों काम आती है, बेकिंग में, ब्रेड वगैरह बनाने में काम आती है। तो ईस्ट का एग्जांपल क्या दे रखा है, सैक्रोमाइसिस, ठीक है। तो ये क्या है, रियरली कुछ यूनिसेलुलर ईस्ट का नाम क्या है, सैक्रोमाइसिस। दीज आर कॉमनली सैप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर्स एंड पैरासिटिक।
देखो सैप्रोफाइटिक डिकम्पोजर क्या होते हैं, जो किसी चीज को डिकम्पोज करते हैं, कॉम्प्लेक्स स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं, वही होते हैं डिकम्पोजर। और पैरासिटिक क्या होगा, देखो पैरासिटिक क्या होगा आपको ये समझ में आ रहा है, पैरासिटिक जो एक काइंड ऑफ पैरासाइट बन के रहे किसी और ऑर्गेनिज्म पे। और कोप्रोफिलस ये क्या होता है, कोप्रोफिलस फंजाई वो होते हैं जो गाय के गोबर के ऊपर ग्रोइंग ऑन डंग, किसी ऑर्गेनिज्म की डंग के ऊपर जो ग्रो करे वो क्या होता है, कोप्रोफिलस। याद रखना ये वाली टर्म, ठीक है। कोप्रोफिलस को कॉस्मोपोलिटन के बीच में कंफ्यूज मत होना। कोप्रोफिलस होता है क्या, जो फंजाई होते हैं किसी एनिमल के डंग पे ग्रो करे, और कॉस्मोपोलिटन मतलब फंजाई, कॉस्मोपोलिटन मतलब फंजाई हर जगह अवेलेबल है। और उसमें से भी स्पेसिफिकली अगर कोई क्या कह रही हूँ मैं, अगर कोई स्पेसिफिकली डंग के ऊपर ग्रो करे तो क्या होगा, कोप्रोफिलस। माइसीलियम आर ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। देखो ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, अभी हमने क्या पढ़ा था फाइकोमाइसिटिस के अंदर, एसेप्टेट। यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं हम, सेप्टेट। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली। देखो ये इनके स्पोर्स कैसे है, कोनिडिया। देखो एसेक्सुअल स्पोर्स के लिए हमने जू स्पोर पढ़ा था, मैं आपको ना इतनी बार बोल बोल के याद करवा दूंगी कि आपको क्लास के अंदर ही याद हो जाएगा। जू स्पोर पढ़ी था, कोनिडिया पढ़ा था, स्पोरेंजियो स्पोर पढ़ा था, है ना। ये देखो 1 2 3, तो इसमें से क्या प्रेजेंट होता है एस्कोमाइसिटीज के अंदर, कोनिडिया। और कोनिडिया कैसे बनता है हमारा, एक्सोजीनियसली। एक्सोजीनियसली मतलब सेल के बाहर कोनिडिया प्रोड्यूस होते हैं ऑन स्पेशली माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोस्पोर। कोनिडियोस्पोर क्या होगा, कोनिडियोफोर्स क्या होगा, जो कोनिडिया फॉर्म करते हैं, बट कोनिडिया कहाँ फॉर्म करते हैं, ऑन स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर, जहाँ पे एक्सोजीनियसली वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। कोनिडिया जर्मिनेशन, कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। जर्मिनेशन होने के बाद कोनिडिया क्या बनाते हैं, माइसीलियम। कोनिडिया क्या है, बाद में कोनिडिया एक स्पोर है ना, वो उन्होंने पहले ही बता दिया, एसेक्सुअल स्पोर है कोनिडिया। वो कैसे बनता है, वो एक्सोजीनियसली बनता है, मतलब सेल के बाहर बनता है। और इसके जर्मिनेशन के बाद क्या प्रोड्यूस करता है, माइसीलियम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर पढ़ा था हमने, और क्या पढ़ा था हमने, बेसिडियोस्पोर पढ़ा था, और हमने ऊस्पोर पढ़ा था। देखो मैं बोल रही थी मैं आपको याद करवा दूंगी, आपको 3 बार मैंने बता दिया, अब तो आधे बच्चों को याद भी हो गया होगा। तो एस्कोमाइसिटीज के अंदर कौन से स्पोर प्रेजेंट होंगे, नाम से पता चल रहा है, एस्कोस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस एंडोजीनियसली। जो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, एंडोजीनियसली। किसमें, एस्काई के अंदर एंडोजीनियसली एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। These asci are arranged in different types of fruiting bodies and called ascospores, ascocarps। देखो अलग अलग फ्रूटिंग बॉडीज में ये कैसे होते हैं, अरेंज होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प्स बोलते हैं। सम ऑफ एग्जाम्पल देखो, बेसिकली ना क्या होता है, मेनली एग्जाम्पल से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको एग्जाम्पल दे देंगे और आपको बोल देंगे मैच द फॉलोइंग की तरह मैच करके दिखाओ, तो इनके एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहला एग्जाम्पल है एस्परजिलस, फिर दूसरा नाम एग्जाम्पल क्या है, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा क्या है, न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। ये आ जाता है विच फंजाई इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क, तो कौन सी फंजाई है, न्यूरोस्पोरा है। मैनी मेंबर्स लाइक मोरल्स एंड टफल कैसे होते हैं, एडिबल होते हैं और कंसिडर डिलीशियस। देखो ये क्या होता है, एडिबल्स होते हैं मतलब खाए जा सकते हैं। कुछ फंजाई आप मशरूम जैसे ईटेबल होते हैं, सारे मशरूम नहीं, बहुत मशरूम के और टॉक्सिन से फिल होते हैं, बट कुछ मशरूम तो आप खा सकते हो ना, जो हम सर्व करते हैं हमको, हम खा सकते हैं, हम खरीद के लेके आते हैं, वो मशरूम क्या होता है, एक टाइप की फंजाई होती है। ऐसे कह रहे हैं मोरल्स और ट्रफल्स नाम के क्या होते हैं, जो फंजाई होते हैं वो कैसे होती है, एडिबल होते हैं, ठीक है। और कौन सा फंजाई यूज होता है बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क में, न्यूरोस्पोरा। चलो एक मैं आपको इसका याद करने के वो ट्रिक बता रही थी ना आपको, इसको आप ऐसे याद रखो, सॉरी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एक सेकेंड। स्नेप्सी से याद रखो,
इसको कैसे याद रख, एस से क्या हुआ, एस से मेरा क्या हुआ सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस ये हमने पढ़ा। एन से क्या हुआ मेरा न्यूरोस्पोरा। ए से क्या हुआ मेरा बताओ, ए से हमने पढ़ा था यहाँ पे एस्परजिलस पढ़ा था, ठीक है एस्परजिलस हो ए से। टी से क्या हुआ मैं पेनिसिलियम पढ़ा हमने, ये देखो मेरा कर्सर के साथ मैं आपको बता रही हूँ कहाँ कहाँ लिखेंगे। और सी से क्या हुआ मेरा क्लेविसेप, ठीक है क्या हुआ क्लेविसेप। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल याद रखना। स्नैपसी टीएम भी एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर सकते हो अगर आपको करना है तो, बट स्नैपसी एक टाइप ऑफ वर्ड बन रहा है ना तो इसलिए मैंने नहीं ऐड कर। टीएम से क्या बनेगा मोरल्स एंड टफल्स, एमटी याद एमटी ऐड कर लो या तो इसमें टीएम ऐड कर, कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। तो स्नैपसी एंड एमटी लिख, मैं एमटी कर देती हूँ, आपको याद रहेगा एमटीवी से, बहुत बच्चे एमटीवी देखते हैं तो एमटी याद रख लो। तो स्नैपसी एमटी से क्या याद रहेगा, इसके एग्जांपल्स याद रहेंगे, ये काइंड ऑफ ट्रिक है। अभी हमारे सिर्फ आज की क्लास के लिए 2 बचे हैं, जल्दी हो जाएंगे। क्या है बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज का कॉमनली नाम क्या है, कॉमन नॉन फॉर्म ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज कौन कौन सी है, मशरूम, ब्रैकेट फंजाई एंड पफबॉल। ये कौन सी है कॉमनली नॉन, कौन सी ब्रैकेट सॉरी बेसिडियोमाइसिटीज है ये, ब्रैकेट फंजाई, पफबॉल्स एंड मशरूम। दे ग्रो इन सॉइल, लॉक्स का मतलब लकड़ी के जो लकड़ी पर गिर जाती है उससे लॉक्स वगैरह, जो मेनली आपने देखा होगा ट्रांसपोर्टेशन में लकड़ी के ऐसे गोल गोल से लॉक्स लेके जाते हैं ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो वो कह रहे हैं सॉइल पे लॉक्स पे ट्री स्टम्प्स पे ग्रो हो सकते हैं। ये लिविंग प्लांट बॉडी पे एज अ पैरासाइट भी ग्रो हो सकती है, जिसको आप रस्ट और स्मट्स कहते हैं, ठीक है। दिस माइसिलियम आर ब्रांच्ड एंड सेपरेट है, ब्रांच्ड और सेपरेट। अभी आपने एस्कोमाइसिटीज देखा था वो भी ब्रांच्ड और सेपरेट था, बेसिडियोमाइसिटीज भी ब्रांच्ड और सेपरेट है। द एसेक्सुअल स्पोर आर नॉट फाउंड, ये देखा अभी तक हमने एसेक्सुअल स्पोर्स के बारे में पढ़ा था, इसमें कोनेडिया पढ़ा था, उससे पहले हमने ज़ूस्पोर पढ़ा था और ए प्लेनोस्पोर पढ़ा था। इसमें कोई एसेक्सुअल स्पोर्स आपको देखने को मिलते ही नहीं है, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है जो कि होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट बट प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी क्या होता है हमने आज ही क्लास में स्टडी करा था। प्लाज्मोगेमी होता है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल बाय डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप। देखो प्लाज्मोगेमी होता है, इसमें सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं बट प्लाज्मोगेमी क्या होता है द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक, जो फाइनल स्ट्रक्चर बन के आता है वो कैसा होता है डाइकैरियोटिक, मतलब 2n वाला स्ट्रक्चर, जो कि अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम, बेसिडियम को जो कि फाइनल में जाके बेसिडियम को क्या देता है गिव राइज टू बेसिडियम। कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन बेसिडियम। कैरियोगेमी क्या हुआ मैं फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस और प्लाज्मा। मियोसिस क्यों होता है, मियोसिस क्योंकि 2n बन जाता है ना, 2n बन जाता है। देखो आपने एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में दोनों में डाइकैरियन स्टेज पढ़ा था, तो उसी की बात हुई, उसी के अंदर तो मियोसिस होते हैं, वो मियोसिस लाके आगे में जाके 4 बेसिडियोस्पोर बनाते हैं। एक मियोसिस से 4 सेल बनती है ना, तो ये लिख रखा है कि प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर। तो बेसिडियोस्पोर कैसे बनते हैं स्पोर्स एक्सोजीनियसली, बेसिडियो एसेक्सुअल स्पोर है सेक्सुअल स्पोर है, ये बताओ मेरे को। सेक्सुअल स्पोर है ये, हमने पढ़ा था एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर और oospore, ये देखो यहाँ पे पढ़ा था आपने हियर। तो बेसिडियोस्पोर क्या आपका सेक्सुअल स्पोर है, तो ये कैसे बनते हैं एक्सोजीनियसली, इसे एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस ऑन बेसिडियम। द बेसिडिया आर अरेंज्ड ऑन फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडीज को नाम क्या दिया गया है, फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर तो मैं स्पोर बनते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज का नाम दे रखा है बेसिडियोकार्प। सम कॉमन एग्जांपल, देखो कॉमन एग्जांपल क्या क्या है इसके, अगेरिकस, अगेरिकस का मतलब मशरूम, ठीक है। उसके बाद है उस्टिगो, उस्टियागो है एक्चुअली, उस्टियागो, उस्टिलागो, उस्टिलागो। देखो एक्चुअली ये नाम सारे ऐसे क्या होते हैं कंफ्यूजिंग होते हैं, कभी कभी प्रोनाउंस करने में क्या हो जाता है ऊपर नीचे हो जाता है। ये क्या है हुआ हमारा उस्टिलागो, ये उसको क्या बोलेंगे हम स्मट, एंड लास्ट में क्या हुआ आपका प्यूसिनिया, प्यूसिनिया क्या होगा रस्ट फंगस, ठीक है। आगे पढ़ते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज के आगे, ठीक है। हमने अभी ये पढ़ लिया, अब आगे क्या पढ़ेंगे, इसे आप कैसे याद रख सकते हो, इसे आप याद रख सकते हो
टेक्स्ट बॉक्स में बना के यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। PAU पाउ, P से क्या हुआ आपका प्यूसिनिया, A से क्या हुआ आपका एगेरिकस एंड U से क्या हुआ उस्टिलागो। ठीक है, तो ये आपको याद रखने का एक काइंड ऑफ तरीका है। आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में, ड्यूटेरोमाइसिटीज, और ड्यूटेरोमाइसिटीज पढ़ के आज की क्लास हमारी खत्म। ठीक है, कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। अच्छा, सेक फंजाई किसको बोलते हैं बताओ, सेक फंजाई किसको बोलते हैं? एस्कोमाइसिटीज को आज की क्लास में पढ़ा था। मशरूम और पफबॉल किसके अंदर आता है, किसके अंदर हम पढ़ते हैं? कॉमनली नोन क्या होता है? बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर पढ़ते हैं ना। ठीक है, चलो, commonly known as imperfect fungi because only asexual or vegetative phase of these fungi are known। यहाँ पे क्या होता है? ओनली asexual और vegetative phase of fungi known होता है। सेक्सुअल फेज के बारे में हम यहाँ पे स्टडी इतना डेप्थ में नहीं करते। सेक्सुअल फॉर्म ऑफ दिस fungi were discovered but moved into another class that rightly belongs to। इसमें अगर कोई ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर कोई सेक्सुअल फॉर्म इसको डिस्कवरी होती है तो उसे क्या कर देते हैं? किसी दूसरी राइट क्लास में हम क्या कर देते हैं? मूव कर देते हैं। When the sexual form of these fungi were discovered, जब इसके अंदर किसी सेक्सुअल फॉर्म की डिस्कवरी हुई, they were moved into classes that they rightly belong to। तो उसकी क्लास में इसको चेंज कर दिया गया जिसपे वो एक्चुअली बिलोंग करती थी। It is also possible that the asexual and vegetative stage have been given one name। इसमें क्या होता है? आप ये भी बोल सकते हो कि asexual और vegetative स्टेज को एक ही नाम दिया गया और उसके नाम के अंदर क्या पढ़ा हम? ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर ही तो हम एसेक्सुअल से वेजिटेटिव की बात कर रहे हैं, तो यही कह रहे हैं सेक्सुअल स्टेज इज अनदर। तो बार बार देखो सेम चीज रिपीट हो रही है कि जो सेक्सुअल स्टेज उसको आप अनदर क्लास में डाल दिया, अनदर क्लास में डाल दिया। लेटर व्हेन द लिंकेज वाज एस्टेब्लिश, बाद में जाकर जब लिंक इनके बीच में एस्टेब्लिश हुआ तब क्या मिला कि फंजाई वर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव्ड आउट ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज। कि फंजाई को ड्यूटेरोमाइसिटीज, जो फंजाई जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करती हैं, सेक्सुअल फॉर्म शो करती है, उसे ड्यूटेरोमाइसिटीज से निकाल के किसी और क्लास में मूव आउट कर दिया। Once perfect sexual stage of member of Deuteromycetes were discovered, they were often moved to Ascomycetes or Basidiomycetes। तो Ascomycetes और Basidiomycetes, अगर किसी Deuteromycetes के अंदर किसी सेक्सुअल फॉर्म की डिस्कवरी होती है तो उसे किस में मूव कर दिया था? अनदर क्लास में। वो अनदर क्लास कौन कौन सी हो सकती है? Ascomycetes and Basidiomycetes। Okay, the Deuteromycetes reproduce only by asexual spore। तो कोई बार बार कितनी बार इन्होंने सेम बात लिख दी, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि ड्यूटेरोमाइसिटीज एक सेक्सुअल स्पोर कोनिडिया के थ्रू क्या होती है? रिप्रोड्यूस करती हैं। कोनिडिया एसेक्सुअल स्पोर के अंदर पढ़ा था, और दो एग्जांपल बताओ एसेक्सुअल स्पोर के अंदर, जूस्पोर एंड स्पोरेंजियोस्पोर। जूस्पोर कैसे, मोटाइल या नॉन मोटाइल? 1 2 3 मोटाइल होते हैं जूस्पोर। द माइसीलियम कैसा होता है? देखो हमारे सेप्टेट एंड ब्रांच। एक चीज जो कॉमन है याद रखना, मैं अभी आपको ट्रिक बता रही हूँ। आपका एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज तीनों में जो आपका माइसीलियम वो सेप्टेट एंड ब्रांच्ड है। सम मेंबर ऑफ सैप्रोफाइट्स आर पैरासाइट व्हाइल अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर। इनमें से कुछ मेंबर कैसे हैं? सैप्रोफाइट है, मतलब डेड एंड डिकेइंग वाले, और कुछ मेंबर क्या है? पैरासाइट। बाकी ज्यादा से ज्यादा कैसे हैं? डिकम्पोजर। आप ये याद रखना, डी से ड्यूटेरोमाइसिटीज, और इसमें मैक्सिमम मेंबर्स कैसे हैं? डिकम्पोजर हैं, जो कि हमारे को मिनरल रिसाइकलिंग में, मिनरल साइक्लिंग में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? अल्टरनेरिया, कलेक्ट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। इसको आप कैसे याद रख सकते हो? इसको आप याद रख सकते हो बाय द यूज ऑफ व्हाट? बाय द यूज ऑफ कैट, बाय द यूज ऑफ सिंबल कैट। सी से क्या है? कलेक्ट्राइपम, कलेक्ट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। ठीक है, अब देखो अब किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे, हमने जो लास्ट क्लास के ऊपर जो क्वेश्चन बॉक्स लेके आए थे उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिर इस क्लास को क्या करेंगे? एंड करेंगे।
सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि कौन सा ऑर्गेनिज्म स्लीपिंग सिकनेस को कॉज करता है। कौन सा ऑर्गेनिज्म स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है हमारे, बताओ आप। सबसे पहले वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं वो बताओ। वो बिलोंग करते हैं हमारा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। ठीक है, प्रोटिस्टा के अंदर हमने अलग अलग चीजें पढ़े थे, उसमें प्रोटोजोन पढ़ा था, उसमें हमने फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन पढ़ा था। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन के अंदर एग्जांपल कौन है, ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा क्या करता है, हमारा स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। सेकंड क्या है, व्हाट आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन। ओशन के चीफ प्रोड्यूसर कौन होते हैं, डायटम। डायटम क्या करते हैं, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन होते हैं। अभी आपने देखा भी होगा, मैंने लास्ट क्लास में आपको डायटमियस अर्थ के बारे में बताया था, वो भी कौन प्रोड्यूस करता है, डायटम्स। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि पेलिसिल क्या है। देखो यूग्लिनॉइड मैंने वो भी बताया था आपको, हेल्प भी करा था स्टार्टिंग में, क्या कि यूग्लिनॉइड्स के अंदर यूग्लिना प्रेजेंट होता है, जो एक वन ऑफ द एग्जांपल उसमें से बता रहे थे कि उसके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, उसमें एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जो कि उसको फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है, जो उसको कवर करके रखती है। उसी प्रोटीन रिच लेयर का, प्रोटीन रिच फ्लेक्सिबल लेयर का नाम क्या होता है, पेलिसल। ठीक है, आज की क्लास के तीनों क्वेश्चन हो गए। मैंने आपको क्लास से एक्सप्लेन कर, मैं एक बार आपको हल्का सा बता दूं, फंजाई कैसे होता है, मेनली मल्टी सेलुलर होते हैं, एक यूनिसेलुलर, कुछ एग्जांपल जैसे ईस्ट का। ठीक है, फिर हमने इसके बारे में कुछ आपका एसोसिएशन पढ़े, जैसे फंजाई प्लस एल्गे लाइकन बनाता है, फंजाई प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट माइकोराइजा पढ़ाता है। फिर हमने इसके रिप्रोडक्शन के बारे में देखा, तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन हमने देखे। हमने डाइकैरियन फेज के बारे में पढ़ा, फिर हमने फाइकोमाइसिटीज के बारे में पढ़ा, उसके एग्जांपल्स देखे। एस्कोमाइसिटीज के बारे में पढ़ा, उसके एग्जांपल देखे। बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में पढ़ा, वो सारे एग्जांपल देखे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए HB एजुकेशनल इनसाइट्स को। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एफर्ट्स। बाय बाय, टेक केयर, बाय।